नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हमारे बीच है मंदसौर नीमच के भाजपा उम्मीदवार और तीसरी बार वे सांसद बनने जा रहे हैं श्री सुधीर गुप्ता जी। आज वे नीमच के उत्तर मंडल के दौरे पर हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस तरह से भाजपा के प्रति उत्साह का माहौल? देखिए, लाड़ प्यार और दुलार दो चीज़ों से है। भय मुक्त भारत है, शिक्षित भारत बनने के सपने हैं, विकसित भारत बनने के इरादे हैं और गांव-गांव में जो काम हुआ है उसके कारण लोगों के मन के अंदर भाजपा से, नरेंद्र मोदी जी से अभूतपूर्व प्यार है, जो हमें गांव जाने पर नज़र भी आता है। बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं, वो कांग्रेस ही कह रहे हैं हम कचरा छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, इतने साल से अगर कांग्रेस ने कचरा जमा कर रखा है तो वो एक कचरा अपने आप बहाव में आ रहा था, कमलनाथ वाला डिप्पी मिटा लिया था, हमने रोक दिया। असली कचरा तुम्हारे पास रखो, माल इधर है ओरिजिनल। क्या दूसरा अभी कई मुद्दे सामने आ रहे हैं। भाजपा में राम की लहर है और इसके अलावा महंगाई का एक बड़ा मुद्दा भी कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। कांग्रेस ने अयोध्या में कभी प्रसाद चढ़ाया क्या जो भाव पता है? उन्हें कुछ पता है क्या गेहूं क्या भाव मिलता है? कांग्रेस को तो प्यार पाकिस्तान से है ना, 250 रुपये किलो आटा है उधर, तो कौन सी तुलना करते हैं वो? मुझे एक बात बताओ, बहनों को गैस की टंकी किस रेट में मिलती, जरा बहनों से बात कर लो, और उसके बाद 1250 रुपये और देते हैं। तुमने अगर जनता से प्यार किया होता तो 11-11 का लिफाफा भी कभी दिया क्या? कभी जनता को देना भी सीखो भाई। कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप सिंह गुर्जर नागदा खाचों से 4 बार विधायक रहे, उन्हें कांग्रेस ने यहाँ भेजा है। वे कहते हैं मैं भारी नहीं हूँ, पड़ोसी हूँ। उनको कितना चुनौती मानते हो? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि एक बात स्वयं है कि वो तो स्वयं लड़ना नहीं चाहते थे। अब जो लड़ना नहीं चाहता उसके पीछे उसको पता है, क्योंकि कांग्रेस ने जो समाज जीवन में अपमान किया लोगों का। मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा एक काम है जो कांग्रेस ने किया? जैसे अभी बड़े ज़ोर शोर से कहा कि हम एक मकान बनाकर देंगे, इंदिरा गांधी ने भी कहा और कमलनाथ ने भी कहा कि हम 2.5 लाख रुपया मकान का देंगे। तो मैं तो गुड़ और धनिया मांग रहा हूँ लोगों से कि गांव में एक मकान बताओ जो कांग्रेस ने बनाया हो, उसका गुड़ धनिया मुझे भी खिलाओ भाई। तो अभी तो मिला नहीं है। एक अफीम किसानों की बात करते हैं तो वे हर जगह जाकर एक बात कह रहे हैं कि अगर मैं सांसद बना तो हर किसान परिवार के घर में एक अफीम का पट्टा होगा। ये कहाँ रखे? नागदा रखे थे अभी तक क्या? ये पट्टे रखे कहाँ थे? ये पहले वाले तो मीनाक्षी ले गई, बाकी दिग्विजय सिंह की अटैची में पड़े हैं। तो कहाँ ये पट्टे? कुछ खबर भी है? पहले मेरे भाई भाषण देने के बजाय नागदा का बाईपास, ये हमारे दिलीप भाई ने नीमच में बाईपास बनवाया ना, शानदार बनवाने की इरादा, अभी नागदा में से बसें तो बाहर नहीं निकाल पा रहे, तुम बात कर रहे हो। दूसरा भाई साहब, अफीम उत्पादक किसानों की एक बड़ी समस्या है अफीम का मूल्य। उसको अफीम नीति में शामिल कराने की बात सामने आके अफीम नीति घोषित होती है जब पट्टे बढ़ते हैं, लेकिन मूल्य पे डिस्कस नहीं होता। क्या इस बार आप चुनाव में? नहीं, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि कांग्रेस ने समझौता किया था टर्की से, और टर्की अवैध रूप से अफगानिस्तान से जाने वाले पॉपी सीड्स को टर्की ले जाके भारत भेजता था। हमने रख दिया पाँव गले पर, तो कांग्रेसियों की ची बोल गई। 12,000 में तुम बिकवा रहे थे पोस्ता दाना, 17,000 18,000 तक टीनोपाल बिकता था। आज 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए तक हमने पोस्ता दाना बिकवाया है। हम जानते हैं कि मूल्यों को कैसे किसान के घर पहुंचाना है। हमें ये भी पता है कि 10 आरी में है किसान, अगर वहाँ अफीम नहीं बोएगा तो वहाँ गेहूं बोता है। हमें तुलनात्मक स्टडी भी है कि गेहूं कितने रुपए का होता है और पोस्ता दाना कितने रुपए का होता है। बखूबी जानते हैं हम रेवेन्यू बढ़ाना, और हम इसीलिए भाषणबाजी नहीं करते हैं, पोस्टरबाजी नहीं करते हैं, नारेबाजी नहीं करते, हम काम करने पर विश्वास करते हैं। काम किया है, काम करेंगे, आनंद और खुशी है इस बात। एक अफीम उत्पादक किसानों की संख्या 1.5 लाख करने की बात की जा रही है, दूसरी ओर सीपीएस का विरोध भी हो रहा है। मुझे एक बात समझाओ कि विरोध कांग्रेस के करने से होता है तो क्या वो इन अभियानों में सम्मिलित आज तक रही क्या? आज़ादी के 75 वर्ष में से 60 साल सत्ता तुम्हारे पास थी, तुम्हारे इरादे बड़े पवित्र थे। जैसे अभी तुम पूजा भाव करने भगवान के आ रहे हो, हम मंत्र बुलवा दें तुमसे तो तुम बोल जाते हो क्योंकि सीख कर आ रहे हो, पर दिल के अंदर बताओ कितने देवी देवता की पूजा करके आए हो? तैमूर लंग, बाबर, अकबर, औरंगजेब, कितनी तस्वीर और बढ़ाओगे मेरे भाई?
पहले देश के साथ प्यार करो। भूलो मत कि तुमने अक्षरधाम में बम फोड़ने वाले, रघुनाथ मंदिर में बम फोड़ने वाले और जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे। तुम उस इरादे के लोगों के साथ बहुत जिए हो, अभी उधर ही रहो, उन्हीं के साथ एंजॉय करो, 250 रुपये किलो आटा खाओ। कितने लाख वोटों से जीतने की उम्मीद है आपको, जिस तरह से उत्साह और समर्थन मिल रहा है? कोई अभिमान नहीं, अभूतपूर्व प्यार है पिछली जनता बार का। 3,75,000 के करीब था, इस बार कह रहे हैं कि 5 लाख से ज़्यादा वोटों का रहेगा। कोई अभिमान नहीं, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया 6 लाख वोटों से जिताने का। पर मैं एक विनम्र भाव से जनता को प्यार करने के लिए, मुझे तो 8.5 लाख वोट दिया साहब, और इसीलिए मैंने जनता की हर बात को सरकार की भाषा में पार्लियामेंट में उठाया है। और इंडियन पार्लियामेंट्रियन हिस्ट्री में मैं दूसरे नंबर का सांसद हूँ जो जनता की बात वहाँ तक ले जाता हूँ। इरादे बड़े साफ हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं, किसान, युवा और महिलाओं के कल्याण के लिए मोदी जी ने संकल्प लिया है। मैं टीम मोदी का सदस्य हूँ और इसीलिए मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आपके क्षेत्र में घूम रहे किस तरह का माहौल है? नीमच विधानसभा में पहले संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटों जिताया है। इस बढ़त को हम बढ़ाएंगे और सुधीर गुप्ता जी को जिताकर दिल्ली भेजेंगे और वो सब सांसद मिलकर अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारत की जो बची कच्ची समस्या है उनका भी समाधान करेंगे। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और ये जीत ये कार्यकर्ता दिलाते हैं, जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, तब कमल खिलता है। तो इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं को श्रेय देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनसे अपील करता हूँ जो मेहनत करे, परिश्रम करे, घर घर जाए और कमल की अपील करके 13 तारीख को कमल वाला बटन दबाकर सुधीर गुप्ता जी को जिताएंगे। यार जैसा कि आपने देखा कि हम कनौटी पहुंचे और यहाँ पर सांसद सुधीर गुप्ता और दिलीप सिंह परियार दोनों से चर्चा की और बड़े उत्साह के साथ भाजपा कार्यकर्ता चुनाव में जुटे हुए हैं और माहौल यहाँ कनौटी का देखने को हमको मिला है। नीमच के लिए हिमांशु यादव के साथ